लेडीज बैठ गए? ठीक है, चलिए तो मैम को बुलाते हैं। माइक। चलो रेडी, करें शुरू। सो जाओगे या जागोगे? जागेंगे। हाँ वो तो है, पर फिर भी नींद आ जाती है। करें शुरू। सो जाओगे या जागोगे? जागेंगे। हाँ वो तो है, पर फिर भी नींद आ जाती है। चलिए, अभी जो हमने कर्ल्स किए वो कर्ल्स को ही ओपन करके मेसी बन बनाएंगे। ठीक है, ये कर्ल्स को हमने ओपन नहीं किया है। अब हम जैसे ही जरूरत लगेगी उस हिसाब से ओपन करते जाएंगे और बन में कन्वर्ट करते जाएंगे। अब ये कर्ल्स के टेक्सचर को अब समझ लो, आपको करनी है पोनीटेल, राइट? सो जस्ट लाइक आपको, ठीक है, ये कर्ल्स को हमने ओपन नहीं किया है। अब हम जैसे ही जरूरत लगेगी उस हिसाब से ओपन करते जाएंगे और जिको कन्वर्ट करते जाएंगे। ये कर्ल्स के टेक्सचर को अब समझ लो, आपको करनी है पोनीटेल, राइट? सो जस्ट लाइक आपको एक पोनीटेल आपको बता देती हूँ, ठीक है? यही कर्ल्स है। ये ऑटोएट सेक्शन को साइड कर देंगे और बाकी सारे हेयर को एक साथ ले सेक्शन को साइड कर देंगे और बाकी सारे हेयर को एक साथ ले सी ज़िकोम करने के बाद भी बहुत अच्छा यहाँ पे टेक्सचर मिलता है, राइट? अब ये पोनी को मुझे थोड़ा सा ऊपर करना है। अगर आप नीचे करना चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर करना चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ ऑक्सीपिटल एरिया से। अब लेनी है बंजी रबर बैंड और उसमें आपको एक पिन को अटैच करना है, राइट? अब लेफ्ट थंब में रख के लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे और पिन को रबर में से पास करके स्ट्रेच करेंगे। फिर अगेन लेफ्ट साइड रोटेट, अगेन लेफ्ट साइड रोटेट। रबर की इलास्टिसिटी जहां तक वर्क कर रही है वहां तक रोटेट करेंगे और फर्स्ट जहां पे लगेगा पिन टक हो रही है वहां पे पिन को फिक्स कर देंगे, राइट? सो इस तरह से यहाँ पे हमारी पोनीटेल कंप्लीट है। अब ये पोनी में हम नॉर्मल सा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। अब देखिए आप सिर्फ कर्ल्स देखिए कब से हमने किए हैं, कितना भी हम मचड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, फिर भी लूज नहीं हुआ है। आए समझ में? कोम आप पोनी का वॉल्यूम देखिए आप, कर्ल्स देखिए कब से हमने किए हैं, कितना भी हम मचड़ रहे हैं, खोल रहे हैं। अब अंदर की साइड से हम नॉर्मल बैक कोमिंग कर देते हैं। पकड़ जी तो पोनी का वॉल्यूम देखिए आप। अब अंदर की साइड से हम नॉर्मल बैक कोमिंग कर देते हैं।
सी एक एक कर्ल्स को हम सेपरेट करेंगे और वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। सी आप वॉल्यूम की टेक्निक देखिए, मैं वॉल्यूम कैसे दे रही हूँ, हेयर को ऊपर करके स्प्रे डाल रही हूँ, आ रही है समझ में। इसके बाद अगेन नेक्स्ट जो लेयर है हमारा, उसमें से भी सेम एक एक कर्ल्स को हम सेपरेट करेंगे और वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। सी आप वॉल्यूम की टेक्निक देखिए, मैं वॉल्यूम कैसे दे रही हूँ, हेयर को ऊपर करके स्प्रे डाल रही हूँ, आ रही है समझ में। इसके बाद अगेन नेक्स्ट जो लेयर है हमारा, उसमें से भी सेम डायरेक्ट બોડી બનાવી હોય આપણે આ તો પછી વેબ કોમિંગ કરીને પછી આપણે જરૂર કરી શકીએ। हाँ बाद में भी कर सकते हैं, बट पहले आप कर्ल्स को पैक कर दोगे और फिर बैककोमिंग करोगे तो अच्छा ये रहेगा कि पेच नहीं बनेगा, क्योंकि पहले आप बैककोमिंग करोगे फिर कर्ल्स करोगे तो ऊपर का जो एरिया है जहाँ पे बैककोमिंग किया है वहां पे तो टर्न नहीं बनेगा, वहां पे तो कर्ल्स नहीं होगा। तो पहले कर्ल्स कर लो फिर बैककोमिंग करो तो वॉल्यूम भी आए और बैककोमिंग भी मिल जाए। पहले कर्ल्स कर लो फिर बैककोमिंग करो तो वॉल्यूम भी आए और बैककोमिंग भी मिल जाए। सी अब हम करेंगे जो ईयर टू ईयर सेक्शन है हमारा, उसमें से बॉक्स एरिया लेकर वर्क। अब बॉक्स एरिया में से बैक साइड से हॉरिजॉन्टल लेयर ले रहे हैं, आगे की साइड नॉर्मल सा वॉल्यूम चाहिए हमें। सो यहाँ पे हाफ इंच बैक कोमिंग, जैसे आगे के लेयर में जाएंगे थोड़ा और ज्यादा करेंगे। इसके बाद ये फर्स्ट लेयर, तो यहाँ पे हाफ इंच बैक कोमिंग, जैसे आगे के लेयर में जाएंगे थोड़ा और ज्यादा करेंगे। इसके बाद फिर ये है हमारे पास टेम्पल एरिया। टेम्पल एरिया को ऐसे ही हम लेकर जाएंगे और फिक्स करेंगे। शाइन स्प्रे जिको जिकुम। फिर ये है हमारे पास टेम्पल एरिया। टेम्पल एरिया को ऐसे ही हम लेकर जाएंगे और फिक्स करेंगे। अगर ये टेक्सचर आप यहाँ नहीं देना चाहते हैं तो आप बिना टेक्सचर यानी कि क्लीन लुक भी देना चाहते हैं तो क्लीन लुक भी आप दे सकते हैं, है ना। जेल लगाकर ब्रश की हेल्प से, जो टीजिंग ब्रश कल हमने देखा था उससे आप क्लीन कर दो तो ये स्लिक हो जाएगा, नीचे मैसी पोनी हो जाएगी। अगर आपको पूरा मैसी फॉर्म चाहिए, टेक्सचर फॉर्म चाहिए तो ऊपर भी आप इस तरह से टेक्सचर रखिए और नीचे भी कर्ल्स रखिए, ठीक है। दोनों चीज आप कर सकते हैं। यानी कि क्लीन लुक भी देना चाहते हैं तो क्लीन लुक भी आप दे सकते हैं, है ना। जेल लगाकर ब्रश की हेल्प से, जो टीजिंग ब्रश कल हमने देखा था उससे आप क्लीन कर दो तो ये स्लिक हो जाएगा, नीचे मैसी पोनी हो जाएगी। अगर आपको पूरा मैसी फॉर्म चाहिए, टेक्सचर फॉर्म चाहिए तो ऊपर भी आप इस तरह से टेक्सचर रखिए और नीचे भी कर्ल्स रखिए, ठीक है। दोनों चीज आप कर सकते हैं। शाइन स्प्रे जिको। क्लियर, दोनों टेम्पल साइड लॉक कर दी है। अब रहा हमारे पास बॉक्स। शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे, जिकुम की हेल्प से बॉक्स को फिक्स करेंगे।
पहले बॉक्स एरिया को साइड में रखकर टेम्पल एरिया के जो सेक्शन है उसे हम पोनी के साथ लॉक कर देते हैं एक और रबर बैंड से, क्योंकि ये साइड के सेक्शन को हमें थोड़ा टाइट रखना है और सेंटर वाले को थोड़ा लूज रखना है, राइट। पहले बॉक्स एरिया को साइड में रखकर टेम्पल एरिया के जो सेक्शन है उसे हम पोनी के साथ लॉक कर देते हैं एक और रबर बैंड से, क्योंकि ये साइड के सेक्शन को हमें थोड़ा टाइट रखना है। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेंटर वाले को थोड़ा लूज रखना है, राइट। ऊपर कर दो। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद बॉक्स एरिया पे वर्क करेंगे। जो बॉक्स एरिया है शाइन स्प्रे कर दिया है ज़िकोम की हेल्प से, ज़िकोम ठीक है। इसके बाद बॉक्स एरिया पे वर्क करेंगे। अगर थोड़ा फैंसी लुक आपको देना है तो ये दो साइड को आप फ्लैट कर दीजिए और ऊपर मेसी रखिए, जैसे कि ये वाला स्लिक कर दीजिए जेल लगाकर क्लीन, और सिर्फ इतना एरिया आप मेसी टेक्सचर रखिए तो थोड़ा फैंसी लुक हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे जो बॉक्स एरिया है इसे हम फैंसी लुक आपको देना है टेम्पल के साथ कनेक्ट करेंगे और ऊपर मेसी रखिए, जैसे कि ये वाला स्लिक कर दीजिए जेल लगाकर क्लीन, और सिर्फ इतना एरिया आप मेसी टेक्सचर रखिए तो थोड़ा फैंसी लुक हो जाएगा, और ऐसे करके फ्रंट में थोड़ा वॉल्यूम। चलिए अब यहाँ पे जो बॉक्स एरिया है इसे हम टेम्पल के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो शेप देखिए, यहाँ से वॉल्यूम फिर नीचे आते आते नेरो। अब ऐसे ही इस टेक्सचर को नीचे की ओर लेकर आएंगे और हार्ड स्प्रे की हेल्प से अगेन इसे फिक्स करेंगे और फिर पोनी के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो शेप देखिए, यहाँ से वॉल्यूम फिर नीचे आते आते। अब ऐसे ही इस टेक्सचर को नीचे की ओर लेकर आएंगे और हार्ड स्प्रे की हेल्प से अगेन इसे फिक्स करेंगे और फिर पोनी के साथ ऐड कर देंगे। चलिए एक और रबर, एक और बार बंजी आपको करनी है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको स्टेप दिखाने थे इसीलिए मैंने ईयर टू ईयर निकालकर 3 पार्ट में पोनी बनाई। आप चाहे तो डायरेक्ट, आपका क्लियर है तो पहले से ही आप बॉक्स एरिया पे वो कर दीजिए और डायरेक्ट पोनी बना दीजिए, तो एक ही बार में आपकी पोनी बन जाएगी। एक और बार बंजी आपको करनी है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको स्टेप दिखाने थे इसीलिए मैंने ईयर टू ईयर निकालकर 3 पार्ट में पोनी बनाई। आप चाहे तो डायरेक्ट, आपका क्लियर है तो पहले से ही आप बॉक्स एरिया पे वो कर दीजिए और डायरेक्ट पोनी बना दीजिए, तो एक ही बार में आपकी पोनी बन जाएगी। और ऐसे स्टाइलिंग जो आपके पास कोई रिच क्लाइंट आते हैं और जिसको सेटल लुक चाहिए तो उसको आप इस तरह से स्टाइलिंग दे सकते हैं। पोनी है, बन है, अगर ये सेम पोनी आपने बनाई है फॉर एग्जांपल और आपको यही हेयर स्टाइल को मॉडिफाई करना है तो ये पोनी में तो रहेगी ही रहेगी हेयर स्टाइल, राइट। सी एक लुक तो आपका बन गया। अब यही पोनी को आप कन्वर्ट करके बन भी बना सकते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करो, कल मैंने आपको वो स्पाइरल वाला टेक्निक बताया था जलेबी वाला, तो 2 पार्ट में करके आप स्पाइरल बन बना दो, तो वही टेक्सचराइज के साथ आपका पोनी के साथ बन भी बन जाएगा। डन। चले अब हम इस पोनी को, एक लुक तो आपका बन गया। अब यही पोनी को आप कन्वर्ट करके एक सेक्शन लेके 2 पार्ट में डिवाइड करो, कल मैंने आपको वो स्पाइरल वाला टेक्निक बताया था जलेबी वाला, तो 2 पार्ट में करके आप स्पाइरल बन बना दो, तो वही टेक्सचराइज के साथ आपका पोनी के साथ बन भी बन जाएगा। डन। चले अब हम इस पोनी को एक सेक्शन लेके एक थोड़ा सा थिक सेक्शन निकालेंगे और रबर बैंड को हाइड करने के लिए स्प्रे। ट्विस्ट, टाइट ट्विस्ट करेंगे। ये जेल लगाकर भी आप कर सकते हैं, यहाँ मैं थोड़ा स्लिक फॉर्म दूंगी, है ना। थोड़ा सा थिक सेक्शन निकालेंगे और रबर बैंड को हाइड करने के लिए
अगेन नीचे पहुंच चुके हैं, हेयर थोड़े कम पड़ेंगे, एक्स्ट्रा हेयर इसके साथ ऐड करेंगे, एक और सेक्शन, फिर से इस पे हार्ड स्प्रे और फिर से ट्विस्ट। दो बार टर्न करके मैं इस सेक्शन की टेल को फिक्स कर दूंगी। और फिर से ट्विस्ट, यूपी नानी इंग्लिश टर्न करके मैं इस सेक्शन की टेल को फिक्स कर दूंगी। हार्ड स्प्रे, सी यहाँ पे हमारा एक और लुक कंप्लीट हो चुका है। डन, डाउन कर दो। फाइनल लुक जल्दी, फाइनल लुक आप ही दे फटाफट। ये स्टाइलिंग आप कौन से फंक्शन पे दे सकते हैं? हाँ हाँ, पर इसके लिए पोनी नहीं करनी होगी। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, पर इसके लिए पोनी नहीं करनी होगी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, पोनी में आपको वॉल्यूम कैसे देना है समझ आ गया? हाँ, अगर फुलानी है तो फेस थोड़ी नीचे। अच्छा, पोनी में आपको वॉल्यूम कैसे देना है समझ आ गया? हजू फेरो जे, हजू फेरो। अगर फुलानी है तो एक मिनट। फेरे तो आखू लेफ्ट राइट करजे।
ओनली साइड पोजीशन. बस ओनली साइड पोजीशन. आज सेंटर टू साइड, सेंटर टू साइड. हाँ. बस सेंटर. सेम अदर साइड. साइड. फोटो ले पोजीशन નો જલ્દી ફેરવજે કહું ત્યારે. फोटो चल रही है, सो लो थोड़ी देर, नींद हो जाए. अच्छा मुझे ये बताओ, कर्ल्स मशीन एंड डोंग मशीन में क्या फर्क है? कर्ल्स मशीन और टोंग मशीन में क्या फर्क है? बोली से. जल्दी करे. दीपू बस. हाँ एक આપી દે બસ. તારા જાતે આ સાઈડની એક પોઝિશન તારા જાતે છે ને પોઝ આપ આવી રીતનો સાઈડમાં આમ થા અને આવી રીતનો આટલો પોઝ, વધારે બેક નહીં. ऑनलाइन स्टूडेंट्स फेस थोड़ू. हाँ स्टार्ट. पोनी में बाउंस कैसे दिया है? फेसनी मूवमेंट करजे थोड़ी रेंडम. बैक. ओके. हजी थोड़ू बैक जजे. पोनी में बाउंस जो दिया है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, પછી સાઈડમાં જે પોઝ આપે છે ને એમાં થોડું આમ લેફ્ટ રાઈટ ફેસ આપણે આમ આમ કરીએ ને આમ. સાઈડમાં તેવી રીતે સાઈડ થઈને. હા फेस नीचे रखिए. हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स पोनी में जो बाउंस दिया है Okay. ना वो थोड़ा बैक कॉमिंग करके मैम ने प्लफी किया है वहाँ से. चलिए क्लियर ये कंसेप्ट. मैम हमारा छूट गया, सो रिपीट करते हैं तो आवाज़ डबल आती है. अभी तो जो आवाज़ आ रही है ना वो प्रॉपर आ रही है फलक पठान. अदरवाइज आपको कोई भी डाउट्स है तो आप ये वीडियो को वापस रिपीट देख लेना और फिर कोई डाउट्स है अच्छा, तो आप हमें मुझे ये कॉल बताओ, मैसेज भी कर सकते हो. आपको ये Zero पोनी के notes बाद मिलेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए. हाँ ग्रुप में ऑलरेडी विद्या जी सेंड किया हुआ है मैम आफ्टर 20 मिनट के हेलो बाद हेलो हेलो. मिला है. अब देखिए जो हमने यहाँ किया हेयर है स्टाइल उसके करने साथ से अगर हमें पहले मेसी बंद करना ड्रायर है वॉल्यूम तो और जस्ट लाइक क्लिपिंग सेक्शन को यूपिन पहले ये देख लीजिए.
वो आपको सवाल मैंने किया है, आपको बताना है मुझे। मैम नो वो इस रेड वाले ऊपर कर। ए नानी साइज, नानी एसी करा जो फास्ट, छेद नहीं, स्लो हो। अब यहाँ पे देखिए सिंपल मेसी बन आपको बनाना है ना, तो एक ट्विस्ट कर दिया, फिर एक ट्विस्ट करने के बाद ये जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन को अदर साइड से, अब यहाँ पे देखिए सिंपल मेसी बन आपको बनाना है ना, तो एक ट्विस्ट कर दिया, फिर एक ट्विस्ट करने के बाद ये जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन को अदर साइड। અવાજ આવે છે ખાલી, અવાજ આવે છે ખાલી, એટલે ફેન ચાલે છે। सी फिर यहाँ पे आप डेकोरेशन कर दोगे, ब्राइडल बन आपका तैयार हो जाएगा, है ना। इस तरह से नीचे सी डिजाइन में। क्लियर? क्लियर तो बहुत हो रहा है, बहुत समझदार हो आप। सिर्फ बोलना ही पड़ता है मुझे क्लियर, तो हाँ हाँ क्लियर। चलो अब लास्ट में एक बन आपको बता रही हूँ, इजी बन, इसके बाद आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। और क्या चलो थोड़ा फास्ट है। अब यहाँ पे हम सारे कर्ल्स को ओपन कर देंगे। यहाँ पे आ जाओ जल्दी, यहाँ पे आ जाओ। अब देखिए ये वेव्स अभी भी नहीं जा रहे हैं, है ना। अब तक तो खुल जाने चाहिए ना। यहाँ पे आ जाओ जल्दी, यहाँ पे आ जाओ। सी ऐसे भी रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये वेव। अभी भी नहीं जा रहे हैं। आगे कुछ आप कर दो तो ये वेव्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। सी अब तक तो खुल जाने चाहिए ना। चलिए अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा शाइन स्प्रे करके। ऐसे भी रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आगे कुछ आप कर दो तो ये वेव्स बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, थोड़ा शाइन। चलिए फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन सेपरेट करते हैं, आगे से 3 इंच। एक चीज आप लोग ना नोट करिएगा, जब मैं 3 इंच ले रही हूँ ना, तो आपको डमी पे 3 इंच नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन हेड का मेजरमेंट 3 इंच का होता है, वो सेम मेजरमेंट डमी पे नहीं होता है। डमी का सेक्शन आपका छोटा होता है, तो डमी पे आप हर एक सेक्शन छोटे लीजिए। मैं जितने सेक्शन ले रही हूँ उससे आपके कम होने चाहिए। तो आपको डमी पे 3 इंच नहीं लेना है। वर्षा दी बंद करी तो फ्लो आवे છે અહીંયા। 3 इंच का होता है वो पायल डमी पे नहीं होता है। डमी का सेक्शन आपका छोटा होता है, तो डमी पे आप हर एक सेक्शन का स्लो करो કેમ કે फ्लो અહીંયા જ આવે છે। उससे आपके कम होने चाहिए।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन हम ले रहे हैं सी सेक्शन। डन। सी सेक्शन में से अब ध्यान से देखिएगा, आप एक सेक्शन ले रहे हो और बुफोन यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर नहीं करना है, सेक्शन मैंने बुफोन की ली है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हम ले रहे हैं सी सेक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल बैककोमिंग करके इसको हम प्लेस करेंगे स्प्रे। सी सेक्शन अभी मैंने रैंडम लिया है, पर अगर आपको मेजरमेंट लेनी है तो 4x4 की ले लीजिए। अगेन स्प्रेड। यहाँ पे नॉर्मल बैककोमिंग करके इसको हम प्लेस करेंगे। सी सेक्शन अभी मैंने रैंडम लिया है, पर अगर आपको मेजरमेंट लेनी है तो 4x4 की ले लीजिए। अगेन स्प्रेड। ये है फिनिशिंग लेयर, जहां पे करेंगे हाफ इंच और फिर कर देंगे फिक्स। अब यहाँ पे मैं जिकोम या फोकोम की हेल्प से सॉफ्ट टेक्सचराइज बुफोन बनाऊंगी। सी ये है फिनिशिंग लेयर, जहां पे करेंगे हाफ इंच और फिर कर देंगे फिक्स। अब यहाँ पे मैं जिकोम या फोकोम की हेल्प से सॉफ्ट टेक्सचराइज बुफोन बनाऊंगी। बॉब पिन जो मैं लगाऊंगी वो एग्जैक्ट ऑक्सीपिटल एरिया पे लगेगी, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे अगर आप टेक्सचर देना चाहे तो टेक्सचर दे सकते हैं, एंड आप थोड़ा विजिबल कर्ल्स करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट में किया था कर्ल्स, वो सेम कर्ल्स अगर आप यहाँ पे देना चाहे तो आप दे सकते हैं, है ना। पहली हेयर स्टाइल में जो कर्ल्स मैंने सेट किए थे ना, सेम वैसे कर्ल्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया ये। और रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट का जो टेम्पल एरिया है उसे हम साइड रखेंगे, क्राउन के टेम्पल को पैक कर देंगे। इस टेम्पल को पैक करने के बाद फ्रंट का जो टेम्पल एरिया है उसे हम साइड रखेंगे, क्राउन के टेम्पल को पैक कर देंगे। दोनों ही साइड से लॉक करेंगे। इस टेम्पल को पैक करने के बाद दोनों ही साइड से, अभी जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सेम टेक्निक आप मेसी चोटी के साथ भी दे सकते हैं और सेम टेक्निक आप बन के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे फ्रंट वेरिएशन। फ्रंट वेरिएशन में हम वन साइड से एस वेव सेट करते हैं या फिर तो ट्विस्टिंग सेट कर देंगे। अभी मैं जो हेयर स्टाइल आपको बता रही हूँ ये वाला, तो ये मैं आपको जो कर्ल्स आपने बनाए हुए हैं, टेल को जो बनाए हुए हैं उसको मॉडिफाई कैसे करना है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में क्लाइंट आपके पास आए हैं और मॉर्निंग में आपने कर्ल्स किए हैं, अब ये बीच में आपको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है, तो वो कर्ल्स को मॉडिफाई करके आप दूसरा हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं बिना प्रिपरेशन, वो ही कर्ल्स में, ठीक है। सो इतना टेक्सचर भी अगर होगा तो आप दूसरा हेयर स्टाइल इस पे आराम से बना सकते हैं। अब रही बात, यहाँ पे हम कर देते हैं एक ब्रेडेड वेरिएशन, और इतना सेक्शन छोड़ देते हैं, और ये सेक्शन पे हम करेंगे हल्का सा हार्ड स्प्रे। हार्ड स्प्रे करने के बाद मैंने बॉक्स एरिया लिया है, आगे से वेव के लिए सेक्शन छोड़ दिया है, फॉल भी अच्छा आ रहा है। फिर हम करते जाएंगे ट्विस्ट, डबल ट्विस्ट। अब इसके साथ एक एक नया सेक्शन ऐड करते जाएंगे डबल ट्विस्टिंग में। अगर आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ आप बिना सेक्शन को ऐड किए भी यहाँ पे ट्विस्ट दे सकते हैं, दोनों ही वेरिएशन कर सकते हैं, राइट। पर यहाँ पे हम सेक्शन को ऐड ऑन करते जाएंगे। अगर आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ आप बिना सेक्शन को ऐड
ही वेरिएशन कर सकते हैं, राइट। पर यहाँ पे हम सेक्शन को ऐड ऑन करते जाएंगे। लोग पूरा टाइटल लाइव करवात करছে પછી आ रहा है समझ में? ये हेयर को मैंने साइड कर दिया है। अब जो मेरा यहाँ पे फ्रंट कंप्लीट हुआ है, इस फ्रंट वेरिएशन को हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और जो सेक्शन मैंने सारे लॉक किए हैं एग्जैक्ट उसके साथ लॉक कर देंगे। अब जो मेरा यहाँ पे फ्रंट कंप्लीट हुआ है, इस फ्रंट वेरिएशन को जग जना लाइव हो रहा है, कंटिन्यू करेंगे। इन लोगों को पता चल जाएगा। मैंने सारे लॉक किए हैं एग्जैक्ट उसके साथ लॉक कर देंगे। चलिए, इतना क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से आपको टेम्पल सेक्शन को पैक करना है, क्राउन सेक्शन को पैक कैसे करना है। आ गया समझ में? लोगों को पता चल जाएगा। चलिए, इतना क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से आपको टेम्पल सेक्शन को पैक करना है, क्राउन सेक्शन को पैक कैसे करना है। अच्छा, ये क्या हुआ? ऐसा होता है आपके साथ भी? हाँ, तो क्या करते हो? खींच लेते हैं, निकाल देते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? मतलब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भी है। हाँ, अच्छा तो बताओ, आज हमने एक हेयर स्टाइल में से कितनी हेयर स्टाइल बना सकते हैं सीखा? 4? अच्छा, पर मैंने कितना सिखाया? आज के दिन की क्लास से आपने एक हेयर स्टाइल से कितनी बना सकते हैं वो सीखा? 5? आज की कितनी हमने? 5 की। अच्छा, पर मैंने कितना सिखाया? आज के दिन की क्लास से आपने एक हेयर स्टाइल से कितनी बना सकते हैं? अच्छा, आज की एनर्जी बता दो इंस्टाग्राम फैमिली को। ऐसे बताते हैं हाय करके। कैसे बताते हैं? क्लास कैसी चल रही है आप लोगों की? बहुत अच्छी। मजा आ रहा है? क्या बात है। चलो, इस सेक्शन को भी हमने क्या किया? ट्विस्ट करके इनके साथ सेट कर दिया। सिर्फ मैंने फ्रंट का वेव्स रखा। अब देखिए, मैं बहुत ही सॉफ्ट लुक देने की ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो कर्ल्स हैं इसे ही हमें मॉडिफाई करने हैं, हमें और कोई कर्ल्स नहीं करना है। बिकॉज समटाइम्स आप लोगों का ये क्वेश्चंस होता है, राइट, कि मॉर्निंग में क्लाइंट आते हैं, फिर आफ्टरनून में क्लाइंट आते हैं, तो बीच में प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं होता है, वॉश करने का टाइम नहीं होता है और जल्दी जल्दी हेयर स्टाइल बनानी होती है ना। तो ये सॉल्यूशन आपको लगा कि अब आपके मॉर्निंग वाली हेयर स्टाइल को आप इजीली बिना प्रिपरेशन, बिना कोई एफर्ट्स डाले भी, बिना कोई प्रोडक्ट्स लगाए भी आप इजी बना सकते हैं, है ना। आपने देखा अभी मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने शाइन स्प्रे करके टेंगल्स निकाल दी और 1 बाय 1 सेक्शन लेकर काम कर रही हूँ, राइट। तो ये सॉल्यूशन मिल गया आपको? बता दो इंस्टाग्राम फैमिली को, बोल दो आप भी आ जाओ। हाँ, चलिए, इस साइड भी सेम, जैसे मैं इस साइड डबल ट्विस्टिंग किया उस साइड, वैसे ही इस साइड में कर रही हूँ। एक साइड का सेक्शन लेना है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे? 2 पार्ट में अगेन डिवाइड करेंगे। कौन सी टेक्निक की है? डबल ट्विस्टिंग। डबल ट्विस्टिंग टेक्निक अदर साइड भी जाएगी। तो सेम 1 बाय 1 सेक्शन लेते जाएंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे। सो इंस्टाग्राम फैमिली, यहाँ पे अभी हमारी 5 डेज की बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल मास्टर क्लास चल रही है, जिसका आज डे 2 है। और आज के क्लास में हमने मेसी कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है, यानी कि कर्ल्स के जितने भी डाउट्स होते हैं सारे क्लियर हमने किए हैं। हो गए हैं कर्ल्स के सारे डाउट्स क्लियर? अच्छा, आपको ये समझ आ गया कि कर्ल्स को लॉन्ग स्टे कैसे करना है? अब आपके कर्ल्स लूज होंगे कभी? नहीं।
यस। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से सारी नॉलेज डिटेल में, तो हमारी ये बैच जो चल रही है, ये इस साल की लास्ट बैच चल रही है और आप देख सकते हैं। और अगर आप भी इसी तरह से हिस्सा बनना चाहते हैं और सेम ये लोग जैसे आए हैं वैसे ही आना चाहते हैं, तो नए साल की फर्स्ट बैच हो रही है, क्योंकि हमेशा हमारी साल की लास्ट बैच और साल की फर्स्ट बैच बहुत ही स्पेशल होती हैं, राइट? क्योंकि एक साल का एंडिंग होता है और एक साल का स्टार्टिंग होता है। तो अगर आप हमारी नई साल का स्टार्टिंग बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस तरह से डिटेल में आप सीखना चाहते हैं, सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, आपके प्रैक्टिकल एंड थियोरिकल हर एक डाउट्स को, आ जाओ। हमारी 5 डेज की क्लास नवंबर में हो रही है। डेट है 25 to 29 नवंबर, और इस क्लास के अंदर आपको भी स्पेशल 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसीलिए क्योंकि जो साल की फर्स्ट बैच होती है, उस बैच के अंदर कुछ सीट्स हमारी 50% फ्लैट डिस्काउंट के साथ होती है। तो अगर आपको आपके आने वाले साल को स्पेशल बनाना है, तो डेफिनेटली हमारे इंस्टाग्राम आईडी से आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। और ये ऑफर आपको स्पेशली दिवाली के लिए मिल रही है और दिवाली तक मिलेगी। अगर आपका 10 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको भी फ्लैट 50% डिस्काउंट दिया जाएगा और आप भी हमारी बैच का हिस्सा बन सकते हैं और आपके आने वाले नए साल को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। सो बता दो इन लोगों को, बोल दो आप भी, यस। चलिए, यहाँ पे हमारी ट्विस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये सेक्शन को भी हमने छोड़ दिया है। आप देखिए कि मैंने दोनों ही साइड एक एक सेक्शन को छोड़ा हुआ है, और ये छोड़ने की रीजन क्या है? फ्रंट में प्रॉपर प्लेसमेंट करना है, यानी कि फेस फ्रेम करना है। अब रही बात पीछे के हेयर, तो इतना करके आप ये हेयर को ओपन भी रख सकते हैं। देखिए अभी भी हमारे मॉर्निंग के किए हुए वेव्स, मॉर्निंग के किए हुए कर्ल्स ऐसे ही है। कितनी बार हमने ओपन कर दिया, कितनी बार हमने प्रोडक्ट लगाया, कितनी बार हमने कोम किया, पोनी भी बना ली, बन भी बना लिया, सब चीज इसमें बना ली, फिर भी इसका टेक्सचर नहीं गया है। तो अब तो आपको भरोसा होना चाहिए कि ये टेक्निक से अगर आप कर्ल्स करोगे तो आपके कर्ल्स नहीं खुलेंगे। आज से पहले आपके जो भी गलती होती थी, आज से पहले आपका जो भी करेक्शन था, वो करेक्शन आज मुझे लगता है कि शॉर्ट आउट हो गया है। आपको वो ट्रिक मिल गई है, आपको वो पता चल गया है कि आप अपने कर्ल्स को लॉन्ग स्टे कैसे दे सकते हैं, खास करके मेसी स्टाइल को कैसे सॉफ्ट एंड स्मूथ इफेक्ट दे सकते हैं, राइट? अब हम यहाँ पे करेंगे यही कर्ल्स को मॉडिफाई। आप देखिए, मुझे नहीं लगता है, मन नहीं कर रहा है कि ये कर्ल्स को मॉडिफाई करके बन बनाना चाहिए, बिकॉज इतना अच्छा वेव अभी भी विजिबल है, अभी भी अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ डेकोरेशन करके इसको कंप्लीट भी करना चाहूँ तो कर सकते हैं, है ना? तो इसमें खुलने की तो कोई बात ही नहीं है कि कर्ल्स हमारे खुल जाते हैं। 4 हेयर स्टाइल बना दी, फिर भी ये कर्ल्स ऐसे ही है, वही कंडीशन में है। डन। अब हम इसको करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड, और हमें बन बनाना है, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है तो बनाना ही पड़ेगा। डेफिनेटली आप समझ लो कि यहाँ से जैसे मैंने ये ट्विस्टिंग किया, तो वैसे ही आप यहाँ से सेक्शन लेकर चोटी बना दो, ऐसे करके, राइट? सी, तो आपकी चोटी बन जाएगी। सी, आप समझ लो कि यहाँ से जैसे मैंने ये ट्विस्टिंग किया, तो वैसे ही आप सिंपल सिंपल आउटर साइड के सेक्शन लेने हैं। सेंटर में फिंगर रखा, यहाँ से आउटर साइड का सेक्शन लिया, सेंटर में फिंगर रखा, अगेन यहाँ से आउटर साइड का सेक्शन लिया, सेंटर में क्रिस क्रॉस किया है मैंने, है ना? सिर्फ ऐसे। देखिए ये टेक्निक से आप बनाओगे तो आपको पिन करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। देखिएगा आप, जस्ट अगेन सेक्शन लिया, अगेन इस साइड से सेक्शन क्रॉस, आउटर साइड से थोड़ा सा टेंगल निकालते जाएंगे, अगेन यहाँ पे ये वाले सेक्शन को, अगेन इस साइड, सी, अगेन सेक्शन लिया, अगेन साइड टू सेक्शन। इसको नहीं करोगे तो चलेगा, लास्ट में ही करनी पड़ेगी, एंड में। ये फिस्टल जैसा लुक बन जाएगा ना, फिस्टल बन जाएगी तो ग्रिप अंदर से ही मिल जाएगी इसको। रुक, आए समझ में कैसे बनाई? सी, एक्सटेंशन को आप कर्ल्स के साथ ही यूज करोगे तो ये खुलेगा नहीं ना, इसलिए
वो फिक्स हो जाएंगे, मतलब हेयर बीच बीच में ना टेंगल्स की वजह से। तो आप एक्सटेंशन को जिकोम करके पूरा खोल दो। आपकी वैनिटी में कोई कोई एक्सटेंशन आप ऐसे रखो जो स्पेशली आपको ऐसी चीजों के लिए यूज करना है, कोई कोई ऐसे रखो जो आपको ओपन लुक के लिए यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपको कर्ल्स करके लगाना है तो वो एक्सटेंशन को खोलो मत, उसे फिनिशिंग के साथ रखो। कोई कोई एक्सटेंशन को खोल दो कोम करके, क्योंकि वो खोलना पड़ेगा, वेव चाहिएगा। देखिए अभी इसमें हमने कर्ल्स के साथ काम नहीं किया है, वेव के साथ काम किया है। तो आपको कोई एक्सटेंशन में वेव बना देना होगा, और वेव तभी बनेगा कर्ल्स को खोलोगे। जैसे अभी हमने कर्ल्स खोले तो वेव बन गया। तो कर्ल्स और वेव्स दोनों अलग है। आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ल्स के साथ करोगे वो मेसी स्टाइल बनेगी, वेव के साथ करोगे वो टेक्सचराइज स्टाइल बनेगी। क्लियर? चलिए, आज तो कितने सारे आइडिया आपको मिल गए हैं सुबह से। अभी भी देखो एक और आपने आइडिया चुरा लिया मेरा। चलिए अब हम यहाँ पे 4 से 5 पोनी बनाएंगे, और बहुत ही इजी। अभी जो मैं टेक्निक आपको दिखा रही हूँ, ये सेम टेक्निक के साथ भी आप चाहे तो वन साइड चोटी या पीछे भी चोटी बना सकते हैं। डन। पर मैं ये टेक्निक को बन के साथ कन्वर्ट करूंगी। आप ये सेम टेक्निक चाहे तो पीछे, आप साउथ इंडियन ब्राइड है तो पीछे लगा दीजिए। अगर आप मेहंदी या हल्दी फंक्शन में वन साइड करना चाहे तो वन साइड कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, इसमें बन के लिए वो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में। चोटी के लिए एक्सटेंशन आपको पहले ही लगा देना है ऑक्सीपिटल एरिया पे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। रियल और सिंथेटिक एक्सटेंशन फिक्सिंग कैसे करनी है, ठीक है? ओके इंस्टाग्राम फैमिली, मिलते हैं हम कल वापिस आपको नए क्लास के लिए, और नए क्लास में हम दिखाएंगे हमारे स्टूडेंट्स की नई एनर्जी और नई हेयर स्टाइल, और आज का उस दिन का हमारा जो लुक है वो आज का लुक हमने आपको दिखा दिया है, आज के स्टूडेंट्स की एनर्जी हमने दिखा दी है, और आज का क्लास दिखा दिया है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप जरूर तैयार हो जाएगा। आपके भी इसी तरह से सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और बहुत सारी चीज सीखने को मिली, और आपका आने वाला नया साल आप बहुत अच्छे से बेहतर बना पाओगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए हम स्मॉल रबर बैंड की हेल्प से बनाएंगे पोनी टेल। ओके, एक सेम ग्रोथ के साथ बनेगी सेकेंड पोनी टेल। इसके बाद थर्ड पोनी। गाइस पोनी जो है वो आपको बिल्कुल नीचे नहीं बनानी है, थोड़ा गैप रख के ऊपर बनानी है ना? इसके बाद थर्ड पोनी। गाइस पोनी जो है वो आपको बिल्कुल नीचे नहीं बनानी है, थोड़ा गैप रख के ऊपर बनानी है ना? चलिए नेक्स्ट पोनी टेल। कितनी पोनी बनाई मैंने? 6, 4, 5। माइनस कैसे हो सकती है 6 में से? चलिए डन। अच्छी लग रही है, छोड़ दे। चलिए अब पोनी को करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड, और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद सेकंड पोनी के नीचे लेकर जाएंगे और अगेन एक रबर बैंड करके नई पोनी बनाएंगे।
और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद सेकंड पोनी के नीचे लेकर जाएंगे और अगेन एक रबर बैंड करके नई पोनी बनाएंगे। सेकंड पोनी को साइड करके एक और पोनी हमने बनाई, राइट। अब ये पोनी को आप चाहे तो थर्ड के साथ भी बना सकते हैं एंड अगर इस तरह से सेपरेट करना चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम थर्ड के साथ ऐड कर देते हैं। सेकंड पोनी को साइड करके एक और पोनी हमने बनाई, राइट। अब ये पोनी को आप चाहे तो थर्ड के साथ भी बना सकते हैं। अब करेंगे यहाँ पे बबल, इस तरह से सेपरेट करना चाहे पुल, तो सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड के साथ ऐड कर देते हैं। यू पिन आ रहे समझ में? यूपी नाम यूपी। चलिए नीचे की साइड, क्योंकि दोनों साइड हमने सेक्शन को स्प्रेड किया था। आ रहे समझ में? चलिए नीचे की साइड, ओके। एक कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पोनी की बारी है। सेकंड पोनी को ले रहे हैं और इसको करेंगे दो पार्ट में डिवाइड और लेकर जाएंगे फोर्थ पोनी की साइड। ये सेकंड वाली पोनी है, सेकंड वाली फर्स्ट थर्ड के साथ गई, सेकंड फोर्थ के साथ जाएगी, ऑल्टरनेट जाएगी, है ना। फर्स्ट पोनी का एंड जो है वो थर्ड के साथ मिल चुका है। अब सेकंड वाली पोनी की बारी है, सेकंड वाली जाएगी फोर्थ के साथ, ऐसे। मिल चुका है। अब सेकंड वाली पोनी की बारी है, सेकंड वाली जाएगी फोर्थ के साथ, ऐसे। खड़े हो जाओ, चलो सब लोग। खड़े हो जाओ। आगे वाले, पीछे वाले नहीं, ऐसे। इतना चल रहा है। यूपिन तू आया ध्यान दीजिए। आगे वाले, पीछे वाले नहीं, ऐसे। चलो यहाँ पे ये भी देखिए, फोर्थ के साथ हम कर देते हैं इसकी रबर बैंड। क्या करोगे? चलो आज अपनी मर्जी से करना है, जो भी करोगे। ये समझ लो, ये समझ लो, जो पोनी मैंने बनाई है, फर्स्ट पोनी को दो पार्ट में डिवाइड करके सेकंड में लेना है, सेकंड के पास बनानी है। क्या करोगे? चलो बचे हुए हेयर है उसको थर्ड पोनी के साथ ज्वाइंट कर देने हैं, है ना। अब सेकंड पोनी मैंने बनाई तो थर्ड के नीचे पहले पोनी बना ली, फिर उस पोनी को मैंने फोर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। अब ये जो थर्ड पोनी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके फोर्थ के नीचे पोनी बनाऊंगी, फिर ये बचे हुए हेयर को फिफ्थ के साथ कनेक्ट कर दूंगी। सिंपल, हाँ। चलिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी। मैं ये पुल आउट करती हूँ, तब तक में डिवाइड करके नाचो आज आप लोग। बनाऊंगी, फिर ये बचे हुए हेयर को फिफ्थ के, सिंपल, हाँ। चलिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी। मैं ये पुल आउट करती हूँ, तब तक में डिवाइड करके नाचो आज आप लोग। बनाऊंगी, फिर ये बचे हुए हेयर को फिफ्थ के, सिंपल, हाँ। चलिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी। मैं ये पुल आउट करती हूँ, तब तक में डिवाइड करके नाचो आज आप लोग। बनाऊंगी, फिर ये बचे हुए हेयर को फिफ्थ के, सिंपल। विधि दी कोरियोग्राफ करना है आपको, हाँ। मैं ये पुल आउट करती हूँ, तब तक में डिवाइड कर, हाँ वो
मेरी वॉइस आ रही है उसमें? दंगल दंगल माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थपथपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। सावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने थे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। हर भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 हाँ, सो मत सिर्फ मजे करो, पर सो मत सिर्फ। फिर बाद में आप पूरी थ्योरी पूछेंगे जो मैंने सिखाया वो एक एक करके, और लास्ट में आपका सबकी एग्जाम है। रेडी रहना, हम एक पेपर हाँ। देंगे आपको, वो आपको पूरा करना है। लास्ट में प्रैक्टिकल तो करवाएंगे, डेली करवाएंगे, वो पेपर भी देंगे हम आपको। हाँ, एग्जाम है, आपने 5 दिन में क्या सीखा वो हमें देखना तो है ना। फिर बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है? तो मस्ती भी करो, एंजॉय भी करो, और ये सीखो भी। हाँ, स्टडी भी करो। वो आपकी गलती है, अभी पूरा सीखना है, वरना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हाँ, इसको नहीं देंगे, आप ये पूरा नहीं सीखी है, कल प्रैक्टिस भी नहीं किया है। अभी पूरा सीखना है आज से। लास्ट में आप फेल हो जाओगे तो सर्टिफिकेट से नहीं मिलेगा, फाइल मैम से लेना था ना। तो प्लीज गाइस अच्छे से सीखो आप, सही ना मैम? है ना? इसलिए तो ये डांस करवाया, क्लिपिंग करवाई। सो रहे थे, बड़ी बड़ी झपकी लगा रहे थे, छोटी छोटी होती तो चल जाता था।
इतने नीचे जा रहे थे, इतना इतना हो रहा था, तो इससे तो बेटर है कि 2 मिनट ताली बजा ले। चलो यहाँ पे आ जाओ ना, पावर आ जाता है ना, फिर आपको फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, एनर्जी खर्च कर देते हो आप। हेस्टल पे लगा दो, चलो जल्दी से। क्या क्या किया रिवीजन कर दो एक बार। ये हेस्टल के लिए कितनी पोनी बनाई? ओके, कर्ल्स के लिए कौन से प्रोडक्ट जरूरी है आपके पास, जो होने ही चाहिए अगर आपको सही कर्ल्स करना है? सब कुछ। अच्छा, पाउडर का यूज हम क्यों करेंगे हेयर स्टाइल में? ओके, कर्ल्स और वेव्स में क्या फर्क है? कर्ल्स और वेव्स में क्या फर्क है? मेसी हेयर स्टाइल किसको बोलते हैं? नॉर्मली में भी हो जाएगा, बट इतना वॉल्यूम नहीं आएगा। जो अभी मैं पुल करके वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो ना, बाउंस, ये बाउंस नहीं आएगा। हो तो जाएगा, कोई चीज ऐसी नहीं होती है कि नहीं हो पाती है। ये देखो यहाँ पे, ये अगर आप वन साइड लेकर जाना चाहते हैं तो यहां से शुरू करके पूरा आप इस तरह से वन साइड लेकर जा सकते हैं, है ना। ये सेम प्रोसीजर यहां से शुरू करना है। अगर आप चाहे यहां से नहीं करना है और ऊपर से करना है तो यहां से पोनी बनाओ, 1 2 3 4, यहाँ पे छोटी पोनी, फिर थोड़ी बड़ी और थोड़ी बड़ी और, तो ओम्ब्रे इफेक्ट में ना यहाँ से नेरो से ब्रॉड होता होता आपका वन साइड चला जाएगा। क्लियर? हेयर की लेंथ नहीं है ना, वन साइड में यहां तक तो एंड हो जाएगा ये जीको। चलिए, यहाँ पे हमने क्या किया, अब 2 ही पोनी बची है। 2 पोनी को इस तरह से अल्टरनेट करते जाएंगे और रबर बैंड की हेल्प से पोनी बनाते जाएंगे, राइट। अब इस पोनी को पुल आउट करेंगे, जो बबल बना है। लास्ट में ना आपके पास ज्यादा ग्रोथ बन जाएगा क्योंकि सारे पोनी का हेयर ऐड हो जाएंगे। सो जब आप मेसी चोटी बनाओगे तो यहाँ पे आपकी काफी ब्रॉड चोटी बनेगी, राइट। फिर अगेन 2 सेक्शन डिवाइड करेंगे और इसके नीचे सेम चीज। सीधू रखा। मिडल चाहिए तो आपको सेंटर से पोनी बनानी स्टार्ट करनी है। 2 ही पोनी बनेगी, जैसे अभी 2 पोनी में हम कैसे कर रहे हैं, ठीक वैसे ही। एक पोनी ऊपर, एक पोनी नीचे, अगेन जैसे अभी हम कर रहे हैं, सेम वही चीज।
चलिए अगेन जिको। ये हेयर स्टाइल इजी है और फास्ट भी बन जाएगी। इजी है ना ये हेयर स्टाइल? सीखो। कितने बबल बनेंगे अब? 2। चलो मेरी पोनी ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, सेटअप लगाना शुरू करना है और थोड़ा प्रॉपर सेटअप आपका लगाना आज, ठीक है, ताकि हम आपके पास पहुंच सके, आपको बता पाए। आज प्रिपरेशन में टाइम मत लगाइएगा, जितना हो सके क्रिएशन करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम आपका प्रिपरेशन में ही चला जाएगा, नहीं तो फिर करके आए तो बहुत अच्छी बात है। सी इस तरह से आप पोनी को ये वन साइड चोटी को रख सकते हैं। चलो ये है मेरा लास्ट बबल। चलो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो गए? हेयर स्टाइल समझ आ गई है ऐसा लग रहा है। हाँ तो हजी तो વાર છે, પૂરું થઈ ગયું મારું। हाँ कल मशीन आपी दे, एक मोटू चालू कर दे उनके करे। चलो ये हम क्या करेंगे अभी, यूपिन तो यहाँ ध्यान दीजिए। ये वाले सेक्शन को ऐसे करके सेट करेंगे बन के लिए, है ना। अगर वन साइड रखना है तो वन साइड रख सकते हैं, तो आपको ये वाला थोड़ा ज्यादा पुल आउट करना होगा। मैंने ज्यादा पुल आउट नहीं किया है, रीजन है क्योंकि मुझे इसको यहाँ से टर्न लगाना है। अगर ये बड़ा मेरा बबल हो जाएगा तो ये पार्ट मेरा ब्रॉड हो जाएगा। सो बन के लिए आपका ऑलवेज ये पार्ट नैरो होना चाहिए, सेंटर से ब्रॉडनेस होनी चाहिए, है ना। जब मैं ब्रेड करती तो ये वाले बबल को मैं बहुत ज्यादा पुल आउट करती, इतना ब्रॉड फैलाती और मैं आगे की साइड सेट करती। मुझे बंद करना है इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे का एरिया ज्यादा पुल नहीं किया है, इसीलिए क्योंकि ये और ये दोनों यहाँ कनेक्ट होगा। सो ज्यादा अगर पुल करेंगे तो ये एरिया हमारा काफी ब्रॉड हो जाएगा। सो कम रख के सीधा नीचे की साइड हम प्लेस कर देंगे सी। ओके, और प्लेस करने के बाद जो बची हुई टेल है उस टेल को ये फर्स्ट पोनी के एग्जैक्ट नीचे से निकाल देंगे। आए समझ में? सो बन गया यहाँ पे हमारा पूरा बन। अब करेंगे लॉकिंग।
मुझे ओके। पीना पी ले। इस सेक्शन को यहाँ पे पिन से लॉक कर देते हैं जिससे सिक्योर हो जाए। और फिर अब बन का प्रॉपर हम शेप बनाएंगे यहाँ से। चलिए अब आप लोगों को ना प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है। फ्रंट में मैं सिर्फ कर्ल्स कर रही हूँ, आप खड़े होकर मेरे कर्ल्स को देख लीजिए। वही बोल रही हूँ, खड़े रह के वहीं से देख लीजिए, आप आगे मत आइएगा। सेटअप लगाइए, वहीं से आपको दिख जाएगा मैं फ्रंट में क्या करने वाली हूँ। एक मिनट। बोल वाली लाउज, बोल वाली मुट्ठी यूपिन। एसी चालू करा दीजिए। वर्षा दी अनाउंस करो केम करवानुं छे ने। कर्ल्स मशीन आपी दी। लेडीज अभी यहाँ पे आपको बीच में एक एक्सटेंशन मिलने वाला है। सो लेफ्ट और राइट और दोनों के बीच में एक्सटेंशंस रहेंगे हमारे, वो प्लग इन करने हैं आपको आपके एक्सटेंशंस उसमें, ठीक है। कल जैसा क्लटर बिल्कुल नहीं चाहिए, आज एक्सटेंशन आ रहे हैं हमारे। पहले चेयर्स हटवा देते हैं हम लोग। चेयर हटवाओ पहले। भैया प्लीज चेयर ले लीजिए। एक बार इन कही दो तो फ्रंट वेरिएशन जो ले। लेडीज फ्रंट वेरिएशन एक बार देख लीजिए। मैम शुरू कर रहे हैं फ्रंट वेरिएशन, एक बार देख लीजिए। लेडीज 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 फ्रंट वेरिएशन हो रहा है। लेडीज फ्रंट वेरिएशन एक बार चेक कर लीजिए। फ्रंट वेरिएशन मैम कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे जो वेव है, वेव्स में मैं रूट में सिर्फ और सिर्फ एक टर्न दूंगी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट लगा हुआ है। मुझे चाहिए अंदर की साइड टर्न जो ऑलरेडी थोड़ा है ही, राइट। अब ये टर्न आने के बाद
सिकोम जिकोम करेंगे जिससे अच्छा सा एक वॉल्यूम आ जाए। डन। अब जैसे ही वॉल्यूम आ जाएगा एंड में सेक्शन को ऐसे रख के आउटसाइड टर्न। फुकुम शाइन स्प्रे। चलिए शाइन स्प्रे करके वेव को ओपन करेंगे और वेव को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो शेप आ रहा है इस शेप को फिक्स करेंगे। ना नहीं हुई। ओके सेम अदर साइड। कर्ल्स ये 28 है। 8 28 नानी यू पिंस। सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो। चलो फाइनली यहाँ पे हमने देखिए, आप फ्रंट का लुक देखिए इसका, ठीक है। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही सॉफ्ट रखेंगे। डेकोरेशन यूपिन ऑप्शन लार्ज, मोटी यूपिन। डेकोरेशन आपकी देख। यूपी नानी आप ही दे दो।
नहीं, नानू नानू का ही। आचाल से रे वदे, आचाल से। अच्छा से हजार नहीं, बराबर છે। हेलो એમાંથી દઈ દે હા એ દઈ દે હજુ એમાં દઈ દે કિરણ દીદી એક આજો ક્રીમ નથી। शाइन स्प्रे, शाइन स्प्रे। चलिए यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है हमारा लुक। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज के दोनों सेशन हमारे कंप्लीट है। आपको कोई क्वेश्चन एंड डाउट्स है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ये रहा हमारा सेकंड लुक। सो आज हमने जो कंसेप्ट सीखा है कर्ल्स नॉलेज, तो डेफिनेटली आपके कोई प्रश्न बचे हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज आप भी ये सेशन कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करिए, अपने प्रैक्टिस की हेयर स्टाइल की फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर करिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसा काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें उनकी कवर हो रही हैं। ठीक है, और कोई चीज़ है तो बता दीजिए। हार्ट स्प्रे आप चलो डन, मशीन मूकी दे। हेलो शालू जी, हाँ हेयर स्टाइल से पहले एटलीस्ट ब्लो ड्राई तो करना ही है। अगर कर्ल्स है तो ब्लो ड्राई मस्ट है, तो क्रिम्पिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा। शिबा मैम, नो, निर्वेल जेल एंड स्ट्रीक्स serum are both are totally different.
अगर आप इंटरनेशनल लुक कर रहे हो तो मस्ट है कि आपको क्रिम्पिंग करना ही है, अदरवाइज आपका हेयर स्टाइल नहीं होगा। पुलिंग एंड स्प्रेडिंग क्रिम्पिंग के बगैर नहीं होगा। सो एटलीस्ट माइल्ड क्रिम्पिंग तो मस्ट है ही। निर्वल जेल एंड स्ट्रीक सीरम आर टोटली डिफरेंट। शालू जी, ब्लो ड्राई मस्ट है कर्ल्स में। अगर आप हेयर स्टाइल कर रहे हो तो ऑल ओवर हेयर में ज़रूरी नहीं है क्रिम्पिंग। अगर इंटरनेशनल लुक कर रहे हो तो मस्ट है ऑल ओवर हेयर स्टाइल में क्रिम्प करना। कल माइल्ड क्रिम्पिंग किया हुआ था कल के हेयर स्टाइल में, फ्रंट सिर्फ, बैक में नहीं था। फलक जी नो वरीज, आपको ये लिंक शेयर हो जाएगी, आपको हेयर स्टाइल मिल जाएगी। डमी पे माइल्ड क्रिम्पिंग करना है। अगर रियल है डमी है तो, सिंथेटिक है तो ब्लो ड्राई नहीं होगा, आइनिंग से भी माइल्ड कर सकते हो। यस मैम, जैसे जैसे हेयर स्टाइल आगे जाएगी फ्रंट वेरिएशन वैसे वैसे ज़्यादा मैम दिखाते जाएंगे। शिबा मैम, इफ hairs are curly then you have to iron hair, 50% you have to iron the hair then start crimping. प्राची मैम, ये मेस नहीं होगा हेयर स्टाइल, पोनी चोटी का साइड में लेके। फलक जी, इट्स डिपेंड्स ऑन द हेयर स्टाइल, आप कौन सी सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है क्रिम्पिंग क्या करना है। अगर कर्ल्स हैं तो फ्रंट में वेरिएशन देना है तो सिर्फ फ्रंट कीजिए, बैक में सिर्फ ब्लो ड्राई होगा तो भी चलेगा। यस, ये लिंक ख़त्म होते ही आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। एनी मोर क्वेश्चंस? हम लाइव एंड कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है? स्टाइल का फोटो ओके डन। सविता मैम, मिल जाएगी आपको फोटोज ग्रुप में सब हेयर स्टाइल्स की। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। मैं ये लाइव एंड कर रही हूँ। थैंक यू। फलक मैम, डमी आपको रियल हेयर की ही बाय करनी है, सिंथेटिक में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, जैसे कि कर्ल्स भी नहीं होगी और इंटरनेशनल लुक भी नहीं होगा। आज जो भी हेयर स्टाइल्स हुई है वो क्विक एंड इजी वाली ही थी, वो मैम एक्सप्लेन करते हैं इसलिए टाइम लेता है, अदरवाइज वो बहुत ही क्विक हेयर स्टाइल्स है। और इतने डिफरेंट टेक्निक्स भी आज के हेयर स्टाइल्स में कवर हो चुके हैं। बीच वेव्स भी आ जाएंगे। आज स्टार्टिंग यस रेट्रो लुक कल आ जाएगा। आज मॉर्निंग में बहुत ही सारे वेरिएशन आपको दिखा दिए हैं कर्ल्स में। वीडियो स्टार्टिंग से आप देखना, बहुत सारे कर्ल्स का डाउट सबका क्लियर हो चुका है। हाँ।